स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम 6 हिंदी मीडियम की इंग्लिश का चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर यानी लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक अपन ने शुरू नहीं किया था, अब अपन शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो वो है अपना पाठ मतलब लेसन, क्या है उसका नाम? लेटर टू डॉटर, मतलब पुत्री के लिए पत्र। लेटर टू डॉटर मीन्स पुत्री के लिए पत्र। सॉरी, अब मैं पढ़ती हूँ, आप लोग समझिएगा। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑन वन ऑफ द लेटर रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू व्हेन ही वाज इन द प्रिजन। ठीक है ना। यह अवतरण जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में लिखी गई चिट्ठियों से लिया गया है। ठीक है ना। ये जो लेटर लिखा है या जो पाठ लिखा है वो क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने कब लिखा था? जब वो जेल में थे, तो उनकी वो चिट्ठियाँ थीं। ठीक है। ही वांटेड टू गिव नॉलेज टू हिज डॉटर इंदिरा। वह अपनी पुत्री को ज्ञान प्रदान करना चाहते थे। ठीक है। सो ही हैड मेंटेन्ड सो मैनी थिंग्स of past and Indian culture to make Indira understand the values and our rich culture in his letter। तो इसमें क्या लिखा है उन्होंने? इसलिए ज्ञान देना चाहते थे इस लेटर के द्वारा, पत्र के द्वारा। उन्होंने अपने पत्र में प्राचीन और भारतीय संस्कृति के कई ऐसे तत्वों का समावेश किया था। इस पत्र में उन्होंने पुराने ज़माने का भारतीय संस्कृति, प्राचीन और भारतीय संस्कृति के तत्वों को मिलाकर इस लेटर को लिखा था, जिससे इंदिरा हमारी समृद्ध संस्कृति के महत्व से परिचित हो सकें। इंदिरा उनकी बेटी थी। ठीक है ना। तो अब आता है, व्हाट शैल आई राइट टू यू माई डियर। मेरी प्रिय, मैं तुम्हें क्या लिखूं। उन्होंने पहले लिखा व्हाट शैल आई राइट टू यू माई डियर। मेरी प्रिय, मैं तुम्हें क्या लिखूं। फ्रॉम वेयर शैल आई बिगिन। मैं कहाँ से शुरू करूं। व्हेन आई थिंक ऑफ द पास्ट सो मैनी पिक्चर कम थ्रू माई माइंड। मतलब जब भी मैं अतीत के बारे में सोचता हूँ, पुरानी बातों को सोचता हूँ, मेरे माइंड में मतलब मेरे मस्तिष्क में कई चित्र उभर कर आते हैं। सम ऑफ द पिक्चर स्टे लॉन्गर देन अदर। कुछ चित्र अन्य की अपेक्षा अधिक समय तक टिके रहते हैं। मतलब कुछ यादें जो रहती हैं वो कुछ यादों अलग रहती हैं जो बहुत समय तक दिमाग में जमी रहती हैं, टिकी रहती हैं। ठीक है ना। तो दीज आर मैनी फेवरेट। आई कंपेयर द पास्ट विथ द प्रेजेंट। ठीक है ना। ये मेरे पसंदीदा चित्र हैं। मैं अतीत की तुलना वर्तमान से करता हूँ। आई ट्राई टू फाइंड ए लेसन फ्रॉम देम। मैं उसमें से कुछ सीखने का प्रयत्न भी करता हूँ। ठीक है। आई थिंक आई रोट टू यूर वंस आई स्टडी ऑफ हिस्ट्री शुड टीच अस। तो मुझे लगता है कि एक बार मैंने तुम्हें लिखा था। क्या लिखा था? अब आगे है, हाउ द वर्ल्ड हैज़ स्लोली बट प्रोग्रेस। मतलब जो संसार है वो धीरे धीरे प्रगति कर रहा है, मतलब बहुत धीमी गति से प्रगतिशील है, यानी विकास कर रहा है। ठीक है ना। बट प्रोग्रेस मेन्स ग्रोथ फ्रॉम बारमिज्म टू सिविलाइजेशन इज सपोर्ट टू वी द देम ऑफ हिस्ट्री। मतलब असभ्य मानव से सभ्यता के विकास तक के सफ़र को इतिहास का सार कहा जा सकता है। इन सम ऑफ माई लेटर। यही सब मेरे पत्रों में मैंने तुम्हें लिखा है, बताने का प्रयत्न किया है। ठीक है ना। इसके बाद आई हैव टायर्ड टू शो यू हाउ द
idea of cooperation or working together has grown, and how our ideas should be to work together from the common and good. ठीक है ना, कॉमन एंड गुड। तो क्या होता है, अपने कुछ पत्रों में मैंने तुम्हें बताने का प्रयत्न किया है, यानी कोशिश की है कि मैं किस प्रकार सहयोग की भावना अथवा साथ काम करने की भावना का विकास हुआ है और किस प्रकार इस भावना का उपयोग सामूहिक भलाई के लिए हमें करना चाहिए। ठीक है ना। देयर इज़ नो इग्नो ऑफ वांट ऑफ cooperation today. We are still so backward and infracted after millions of years to progress. ठीक है ना। लाखों की प्रगति के बाद भी आज हम पिछड़े हुए और अपूर्ण है, मतलब हमारा पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है। एक समझदार और तर्कशील मनुष्य की तरह व्यवहार करने में हमें अभी बहुत समय लगेगा। ठीक है ना। हाउ मच टाइम विल इट टेक अस टू बिहेव द सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। समटाइम आवर पास्ट सीम बेटर देन द प्रेजेंट एंड मेक अस डोबेट ऑफ इफ वी आर गोइंग फॉरवर्ड ऑफ और बैकवर्ड। मतलब हमें बहुत अभी समय लगेगा सभ्यता की ओर जाने के लिए। कभी कभी अतीत हमें वर्तमान से बेहतर दिखाई देता है। यह संदेह उत्पन्न करता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद मैनी पीपल मैनी फील प्राउड टू बी ह्यूमन बीइंग एंड दे कैन आल्सो फील प्राउड of our great civilization and of the wonder of science। ठीक है ना। मनुष्य होने पर कई लोगों को गर्व होता है, उन्हें अपनी सभ्यता और विज्ञान के चमत्कारों पर भी गर्व है। ठीक है ना। साइंस indeed has done wonder and great men of science are worthy in all respect। ठीक है। विज्ञान ने वाकई चमत्कार किए हैं और महान वैज्ञानिक हर प्रकार के सम्मान के पात्र हैं और अनमोल भी हैं। बट इट इज़ वेल टू रिमेंबर दैट इन मैनी वेव्स मैन हैज़ नॉट मेड वेरी ग्रेट प्रोग्रेस फ्रॉम द अदर एनिमल्स। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कई क्षेत्रों में मनुष्यों ने अन्य जानवरों के से बेहतर तरक्की नहीं की। यह मूर्खतापूर्ण कथन हो सकता है कि जानवर मनुष्य से बेहतर है। ठीक है ना। दिस मैनी वी ए फुलिश स्टेटमेंट दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन बीइंग। मतलब कि कई क्षेत्रों में मनुष्य ने अन्य जानवरों से बेहतर तरक्की नहीं की। यह मूर्खतापूर्ण कथन हो सकता है कि जानवर मनुष्य से बेहतर है, किंतु जब मधुमक्खी बट इफ़ यू हैव रीड अबाउट लाइफ ऑफ द बीज। किंतु जब तुम मधुमक्खी बीज ऑफ द वाइट आंट एंड आंट और मधुमक्खी के साथ सफ़ेद चींटी और चींटियों के जीवन हैव सरप्राइज्ड टू नो दैट दीज इंसेक्ट हैव ग्रेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सफ़ेद चींटी, मधुमक्खी और चींटियों के जीवन का अध्ययन करोगे तो तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन कीटों में सामाजिक संगठन की भावना बहुत महान होती है। ठीक है ना। इसके बाद दीज आर द लोवेस्ट ऑफ लिविंग थिंग बट दीज टिनी सीक्रेटेड हैव लर्न द आर्ट इन माई हार्ट फॉर द वाइट आंट। ठीक है ना। तो जैसे कि इन कीटों में सामाजिक संगठन की बहुत भावना होती है। जीवों में
ये सबसे क्षुद्र प्राणी मतलब सबसे छोटा प्राणी है, लेकिन इन्हें नन्हे जीवों से सामूहिक भलाई के लिए सहयोग और बलिदान की भावना का विकास कर लिया है, जो कि मनुष्य से बेहतर है, मनुष्य से बेहतर है। साइंटिफिक द कॉमन गुड फॉर बेटर देन मैन। आई हैव ए सॉफ्ट कॉर्नर इन माई हार्ट फॉर द वाइट आंट। मतलब इन गुणों के कारण सफ़ेद चींटी, मधुमक्खी और चींटियों के लिए मेरे दिल में संवेदना का भाव है। ठीक है, आई हैव ए सॉफ्ट कॉर्नर, ठीक है ना, सॉफ्ट कॉर्नर माने संवेदना का भाव होना। ठीक है, इसके बाद आते हैं इफ़ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सेक्रीफाइस फॉर द गुड ऑफ सोशलिटी आर द टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है ना, समाज की भलाई और सभ्यता के विकास को परखने के लिए यदि आपसी सहयोग और बलिदान की भावना को आधार माना जाए तो मैं यह कह सकता हूँ, आई कैन से द वाइट आंट द आंट एंड वीज आर इन द रिस्पेक्ट सुपीरियर टू ह्यूमन बीइंग। मतलब कि सफ़ेद चींटी और मधुमक्खी इस मामले में मनुष्य से कई बेहतर है। We should also sacrifice ourselves for the good of mankind and for the nation। मानवता और राष्ट्र की भलाई के लिए हमें भी अपना बलिदान देने को तत्पर रहना चाहिए। We should do these things for the grace of humanity। मतलब मानवता यानी इंसानियत के कारण हमें ये सब करना चाहिए और कष्टों और अभावों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष तो जीवन का एक भाग है ही। स्ट्रगल इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब संघर्ष ही जीवन की एक वो है, संघर्ष ही जीवन का एक भाग है। एंड sacrifice and mystery we should do our effect or to help the progress of this world। ठीक है ना, संसार की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। अब इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं जो मैं आपको पढ़े देती हूँ। तो एक्सट्रैक्ट माने सार, मेंटेन माने वर्णित, मिस्ट्री माने अभाव, सेक्रीफाइस माने कष्ट, लेटर माने पत्र, कल्चर माने संस्कृति, बार्मिज्म माने बर्बरता और सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, सेंसिबल माने समझदार और रिस्पॉन्सिबल यानी उचित, ब्रिट माने सदाचार और ह्यूमैनिटी माने मानवता। अब इस एक्सरसाइज करेंगे अपन। तो इसमें टिक द करेक्ट दिए हैं। मतलब एक क्वेश्चन है, उसके 3 ऑप्शन दिए, उसमें 3 में से जो सही है उस पर अपन टिक का निशान लगाएं। मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायरेक्ट टिक का जो आंसर है उसको बोलूँगी, तो आप लोग देखिएगा। वेयर डिड द जवाहरलाल नेहरू रोट दिस लेटर। तो प्रिजन, ठीक है ना, पहला नंबर का जो है वो सही है, तो उस पर लिखें प्रिंसन। फिर दूसरा है वाई विच जवाहरलाल नेहरू कंपेयर टू पास्ट। तो इसका आंसर हो जाए किससे कंपेयर कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, प्रेजेंट लिख दीजिए आप, उस पर प्रेजेंट पर टिक करिए। तीसरा है हु रोट दिस लेटर एंड वूम। तो JL नेहरू टू इंदिरा, ठीक है ना, इसका आंसर A नंबर का है। 4th नंबर पे आएंगे व्हाट इज सपोर्टेड टू वी द थीम ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को किसने सपोर्टेड किया, ह्यूमन एजुकेशन, ठीक है ना, इस पर आप निशान लगाइए। इसके बाद आते हैं विच इंस्टेट द मेंटेन इन दिस लेटर। तो किसके साथ में उसका वो किया उन्होंने, नेहरू जी ने आंट, आप इस पर आंट पे निशान लगाइए। 6 नंबर का है व्हाट नॉलेज वाज गिव बाय जवाहरलाल नेहरू। तो किसके बारे में नॉलेज दे रहे हैं, कल्चर, तो अपन इस पर कल्चर पे निशान लगाएंगे। ठीक है, अब B नंबर पे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब कोष्टक में जो वर्ड दिए हैं उनसे अपन को फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना, तो पहला जो दिया है ही कंपेयर द पास्ट एंड प्रेजेंट। ठीक है ना, प्रेजेंट पर
या तो आप निशान लगा लीजिए या इसमें भरा हुआ है तो आप भर लीजिए। इसके बाद दूसरा नंबर का इन मैनी वे मैन हैड नॉट एनिमल्स वे वेरी ग्रेट प्रोग्रेस फ्रॉम अदर, ठीक है ना, इसमें एनिमल्स आएगा, दूसरे वाले में एनिमल्स। तीसरा है ही वांटेड टू गिव टू इंदिरा, इंदिरा को क्या देना चाहते थे, नॉलेज, तो अपन नॉलेज पर या तो निशान लगा लीजिए या भर लीजिए, उसी में फिलिप कर लीजिए। इसके बाद फोर्थ नंबर पे ही रोड दिस लेटर व्हेन ही वाज इन प्रीसियस, ठीक है ना, प्रीसियंस भर लीजिए इसमें। फिफ्थ नंबर पे देयर इज थ्रू इग्नो ऑफ वांट ऑफ तो टू डे, तो इसमें मेड आ जाएगा आपका। इसके बाद सिक्स नंबर पे दिस इज़ ए लेटर फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू इंदिरा, जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा को लिखा था। तो इस तरह से आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद सी नंबर पे दिया राइट ट्रू और फाल्स, ट्रू और फाल्स करना है सेंटेंसों को पढ़कर। मैं बोले देती हूँ, आप लोग अपनी किताब में भर लीजिएगा, जैसे इसमें आ रहा है तो आप देख भी लीजिए। जवाहरलाल नेहरू रोड दिस लेटर टू गांधी जी, तो गांधी जी को थोड़ी लिखा था उन्होंने, किसको लिखा था, इंदिरा को, इसलिए ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकंड नंबर का जवाहरलाल नेहरू गेव इंदिरा नॉलेज अबाउट द कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू, ये सेंटेंस आपका ट्रू हो जाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे जवाहरलाल नेहरू मेंटेन आंट एंड बी इन दिस लेटर, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। पेज टर्न कीजिए अब आप। फोर्थ नंबर पे जवाहरलाल नेहरू रोड दिस लेटर टू इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में से लिखा था नहीं, तो इसमें ये क्या हो जाएगा अपना फॉल्स, ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पे आते हैं जवाहरलाल नेहरू कंपेयर्ड दिस द पास्ट फ्रॉम फ्यूचर, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना, पास्ट को फ्यूचर से कर रहे थे। इसके बाद आता है सिक्स नंबर का जवाहरलाल नेहरू रोड इन हिज लेटर दैट एनिमल्स आर बीटर देन ह्यूमन, तो ये भी आपका सेंटेंस ट्रू हो जाता है। अब आते हैं डी नंबर पे मैचिंग द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग यानी जोड़ियाँ मिलाना है। तो ये नंबर डले हुए हैं, इस तरह से आपको मिलाने हैं। पहले नंबर की जोड़ी को आपको इस साइड से इंदिरा पे लगाना है, ठीक है। पिक्चर में आपको सिविलाइजेशन, हेल्प में आपको ह्यूमैनिटी, प्रेजेंट माने पास्ट और कॉर्पोरेशन माने आपका हो जाएगा माइंड और नॉलेज का हो जाएगा सेक्रीफाइस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो क्वेश्चन आंसर में सबसे लास्ट में आपको इसकी PDF डालूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब आप देखिएगा। अभी आप आते हैं नीचे, एक्सरसाइज और करना है, तो अपन को इसमें दिया है LY जोड़कर, मतलब LY प्लस करना है, राइट द फॉलोइंग एंड एडवर्ब, तो LY जोड़ेगी सभी सेंटेंसों में। ब्रेव का ब्रेवली, क्विक का क्विकली, वंडरफुल तो वंडरफुली रहेगा। इसके बाद फाइनल का फाइनली, स्मार्ट का स्मार्टली, क्लेवर का क्लेवरली, ठीक है। इसके बाद आते हैं करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब जो स्पेलिंग दिए हैं वो करेक्ट नहीं है, इनको करेक्ट करके हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वो लिखी हुई है, तो आप देख लीजिएगा इसमें, है ना। इसके बाद अपन नीचे चलते हैं ग्रामर पोर्शन पे, तो दिया है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रीपोजिशन, तो इसमें जो दिए हैं ना किसके, इन, ऑन, एट, इसके द्वारा अपन को इनको भरना है, ठीक है ना। तो वी लेफ्ट एयरली इन द मॉर्निंग, है ना। इसके बाद आते हैं दीज आर स्वीटी ऑन द टेबल। इसके बाद तीसरे थर्ड नंबर पे आते हैं अपन, जो दिया है द चिल्ड्रन विल प्ले इन द ग्राउंड, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे वी कैन नॉट लिव इन वाटर। अगला है दे आर स्लीपिंग इन द बस, और 6 नंबर पे है द मीटिंग विल बी एट 7 PM। अगला है फिल इन द ब्लैंक, ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स फॉर और सिंस से अपन को इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो पहला जो दिया है फर्स्ट वाला सेंटेंस, आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी सिंस 2 years, सिंस भरेंगे इसमें, सिंस से कंप्लीट करेंगे इस सेंटेंस को। आई हैव नॉट लर्निंग माई लेसन फॉर मंडे, ठीक है, इसमें आ जाएगा फॉर। वी हैव नॉट मीट यू फॉर जनवरी। इसके बाद शी इज अर्निंग सिंस हर एजुकेशन। द गार्डनर हैज़ नॉट प्लक्ड एनी फ्लावर, इसमें आ जाएगा फॉर 3 days। अगला है
6 नंबर पे, राम वाज वेरी इंटेलिजेंट सिंस फ्रॉम हिज बर्थ, मतलब वो जन्म से ही इंटेलिजेंट है। इस तरह से आपके ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन आंसर रह गए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर लिख कर डाल दूँगी, तो आप लिख लीजिएगा, नोट करें, तब तक आप इतना नोट करिएगा। इसके देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।